Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Pisces. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Pisces in the month of March 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Current energies of your mutual energies between both of you is bluff. Current energies of your person is appreciation. Intention of your person is secrets. Future action of your person is fulfillment. Your energy is companionship, and the future of the soul connection is revenge. Bottom of the deck is convention. तू झूठी मैं मक्कार. उसी का लिटरली प्लॉट स्टोरी दिख रही है मुझे यहाँ पे. वो तो झूठे हैं और आप मक्कार हो एक नंबर के, पाइसीज. लॉल 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 लॉल. जोडियक साइन बता देती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है जेमिनाई, लियो, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लिब्रा या एंड केप्रिकॉन. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, बात तो कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर कांटेक्ट कर लेंगे. बट ये क्या चल रहा है आप लोग, मतलब भसड़ चल रही है. अजीब ही प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट, अलग ही किस्म के रोने चल रहे हैं. जेलसी है, रिवेंज है, झूठ है, डिसरिस्पेक्ट है. जितने भी नेगेटिव टर्म्स है ना इस दुनिया में, सब कुछ है आप लोग के रिलेशनशिप में. यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, डेट कर रहे हो. ठीक है, एक बस एक ओवरऑल एनर्जीज निकाल, एक ओवरऑल एनर्जी की एक्चुअल प्रॉब्लम तो मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम क्या क्या है. बट लेट्स जस्ट टेक आउट द एक ओवरऑल एनर्जी मस्ती के लिए बस. टॉक्सिक हैं दोनों के दोनों, बट टॉक्सिक लोगों को साथ रहना है. यप, बोथ ऑफ यू आर टॉक्सिक, बट आप दोनों को एक दूसरे की जिंदगी करनी है तबाह और डालने हैं खूब सारे कलेश. बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार रीडिंग होने वाली है. अगर आप जो जो बातें बोल रहे हो उससे रेजोनेट कर रहे हो, प्लीज दिस रीडिंग इज फॉर यू. बहुत sarcastic रीडिंग होगी. एंड स्टार्ट करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, जुपिटर इन जेमिनी एनर्जी. ना तो आप ट्रस्ट करते हो इस पर्सन को, ना तो ये पर्सन ट्रस्ट. अगर आपके माइंड में कि नहीं, मैं तो ट्रस्ट करता ही नहीं हूँ इस पर्सन को, मेरा पर्सन ही ट्रस्ट करते, तो वो भी आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते. तो एक एक दूसरे के प्रति कोई ट्रस्ट ही नहीं है. आपको ये लगता है, वही होता है ना कि जो खुद झूठा होता है, जो खुद झूठ बोलता है, उन्हें लगता है कि दुनिया भर के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं. और आपका पर्सन भी यही है. आपको लगता है कि महा झूठे इंसान है, उन्हें लगता है कि आप महा झूठे इंसान हो. द थिंग इज दैट आप दोनों ही एक नंबर के झूठे हो. यार दिक्कतें, प्रॉब्लम आप दोनों के अंदर आ रही है. बट बाकी टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू एंड लीव द रेस्ट. ओके, सो जुपिटर इन जेमिनी में आप भी ये प्लान एंड प्लॉट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि वापस से रीयूनियन कैसे किया जाए. और आपका पर्सन भी सोच रहा है कि पाइसीज के पास वापस कैसे आया जाए और वापस कैसे रीयूनियन में आया जाए. सो दैट्स द म्यूचुअल. आप लोग कोई एंड नहीं कर रहे हो ये कनेक्शन को, आप लोग यही सोच रहे हो कि कैसे फिर से एक दूसरे के पास आया जाए और फिर से एक दूसरे को चांस दिया जाए. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट वो जो एक रिलेशनशिप में जो एनर्जी होती है प्यार की, सेंसिटिविटी की, केयर की, एम्पैथी की, केयर करने की भावना, प्यार करने की भावना, सकारात्मक सोचने की भावना, वो मिसिंग दिख रहा है इस पूरे कनेक्शन में. आप दोनों क्या है, आप ये सोच रहे हो
कि क्या षड्यंत्र किया जाए, क्या प्लान किया जाए कि ये वापस मेरे चंगुल में आ जाए। और आपका पर्सन भी, ये देखो, एक ही थाली के आप लोग चट्टे बट्टे हो, कि आपका पर्सन भी उसी चीज से सोच रहा है कि पाइसिस को कैसे पटाया जाए फिर से, कैसे पाइसिस फिर से मेरे चंगुल में आ जाए। मेरे हिसाब से यू बोथ डिजर्व ईच अदर। जैसे किस्म के कैटेगरी के लोग आप लोग दिख रहे हो ना, झूठे मक्कार किस्म के, मेरे हिसाब से यू बोथ डिजर्व ईच अदर। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, मून एंड ल्यूसी, दे रियली लाइक योर फिजिकल ब्यूटी, नो डाउट इन दैट। आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत टैलेंटेड पर्सन समझते हैं। मेरे हिसाब से आई फील पाइसिस, यू आर समवन जो बहुत ही फेमस हो सकता है। फेमस नहीं तो आप बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन हो, आप ऐसे पर्सन हो कि आपके पास बहुत कॉन्टैक्ट्स है, स्पेशली प्रोफेशनली आपके पास बहुत कॉन्टैक्ट्स है। मेरे हिसाब से ये पर्सन आपके कॉन्टैक्ट्स को कहीं ना कहीं यूज करना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, विच इज फाइन, कोई बात नहीं। अगर आप किसी के पार्टनर हो तो कोई नहीं, आप अपने कॉन्टैक्ट्स अगर दे दोगे अपने पार्टनर को तो उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। ऑल्सो मुझे दिख रहा है मून एंड लियो की एनर्जी में इन्हें ये फील होता है कि आपके साथ रहने में एक फायदा है। फायदा एज इन, इन्हें मेरे हिसाब से दिस पर्सन या तो ये अपना सोशल स्टेटस बूस्ट करना चाहते हैं आपके साथ, या तो अपना करियर बूस्ट करना चाहते हैं, या तो आपसे बहुत अमाउंट ऑफ पैसे ऐंठना चाहते हैं और रफू चक्कर होना चाहते हैं। तीनों में से अगर एक भी चीज रेजोनेट की तो लाइक करो वीडियो। दैट्स देयर करंट। ये आ रही, कहीं नहीं जा रहे हैं, पाइसीज दे आर कमिंग बैक, क्योंकि इन्हें आपसे फायदा है, क्योंकि आप हो लिटरली, यू आर लाइक अ सोने की मुर्गी, क्योंकि आप बहुत फायदा दे रहे हो इस पर्सन को। फायदा नॉट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल और फिजिकल फायदा, नो, इन टर्म्स ऑफ आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा है। प्रोफेशनली आप इस पर्सन की हेल्प कर सकते हो। मे बी मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हो सकती है, या कुछ तो है कि आप इन्हें फॉलोअर्स दे सकते हो या क्लाइंट्स दे सकते हो। सो दैट्स इट, करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। ये बच्चों का कनेक्शन नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा आप लोग अर्ली 20s में हो। दिस इज लाइक अ 30s एंड 40s के लोग, जब दिमाग बुद्धि थोड़ी डेवलप हो जाती ना, ये वैसा किस्म का कनेक्शन दिख रहा है मुझे। आहा, अर्ली 20s के अगर रेजोनेट करा तो आप देख सकते हो, नो डाउट इन दैट। ओके, नाउ देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, वीनस एंड स्कॉर्पियो। अरे बहुत सीक्रेट्स छुपाते हैं पाइसीज, बहुत सीक्रेटिव है ये इंसान। मेरे हिसाब से तो शायद इनका इनका बच्चा हो सकता है। जस्ट टेलिंग यू, इन्वेस्टिगेशन करा लो अगर आपको लगता है कि इनके बच्चे या बीवी या हस्बैंड है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, वीनस एंड स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट, ये पर्सन आपसे हर चीज छुपा के रखेंगे। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में आपको ज्यादा रिवील नहीं करेंगे। दैट इज एन इंटेंशन फॉर यू। इंटेंशन में ऑफ कोर्स आपके साथ रहना चाहते, बट एक एक बाउंड्री क्रिएट करके रखना चाहते कि आप मेरी ज्यादा पर्सनल लाइफ में मत आइए, मत इन्वॉल्व होइए। द फ्यूचर एक्शंस फॉर यू, प्लीज इस पर्सन को लोन अमाउंट ज्यादा मत देना। ये पर्सन आपका पैसे लेके भाग सकते हैं, अभी से बता रही हूँ आपको। सैटर्न इन सैजिटेरियस एनर्जी, फुलफिलमेंट, ये पर्सन आपसे कोई तो फायदा ले रहा है, आई एम टेलिंग यू। मेरे हिसाब से अगर वो फायदा देना बंद कर दो ना, उसी मोमेंट पे इंसान आपसे बात भी नहीं करेगा। ये बहुत ही ट्रांजैक्शनल रिलेशन दिख रहा है। ट्रांजैक्शन, लाइक आई सेड, किसी भी प्रकार का हो सकता है। और मुझे अब पता नहीं, प्रोफेशनली कॉन्टैक्ट्स, क्लाइंट्स, बहुत बड़ा आपका शायद सोर्स है, शायद आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, कुछ हो, फेमस पर्सनालिटी हो, उसका दिख रहा है। प्लीज पैसे मत देना, भले ही प्लीज ठीक है कॉन्टैक्ट देना हो दो, अगर आपका नुकसान नहीं हो रहा तो दो, हेल्प करो। बट यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ये दिख रही है कि ये पर्सन सिर्फ कुछ मतलब से आपसे जुड़ा है। क्या ये इंसान प्यार करता है? द आंसर इज नो। क्या ये लाइक करता है? द आंसर इज अ बिग नो। यहाँ पे सिर्फ ढोंग चल रहा है रिलेशनशिप का। द प्रॉब्लम इज देयर ओवर हियर इज दैट कि यहाँ पे नौटंकी चल रही है कि हाँ हम रिलेशनशिप में हैं, बट वो इमोशनल फुलफिलमेंट, वो प्यार, वो एक होता ना वो इमोशंस होना, कि बटरफ्लाईज आना, ओ आई लव यू, मतलब वो रोमांस, प्यार, वो जो भावना होती है वो लैकिंग दिख रही है इस कनेक्शन में। आई डोंट नो व्हाई। जो दिख रहा है वो मैं बोलती हूँ अपनी रीडिंग में, चाहे रीडिंग किसी भी डायरेक्शन में जाए। मेरे हिसाब से शायद ये भी दिख रहा है कि शायद आप लोग अब्रॉड जाओगे और अब्रॉड के सारे खर्चे आपसे निकलवाएंगे। प्लीज डोंट बी अ फूल, ज्यादा पैसे वैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर रिलेशनशिप में हो तो बंटवारा करिए, स्प्लिट करिए बिल। दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी। योर एनर्जी, मून एंड लिब्रा, कंपेनियनशिप,
अब देखो मुझे यहाँ 2 एनर्जी दिख रही है, टेक व्हाट इज़ रेज़ोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट। तो पाइसेस, कुछ पाइसेस ऐसे हैं कि आप पसंद करते हो, ऑफ कोर्स यू लाइक दिस पर्सन, और आपका है कि अभी तो बहुत नया-नया है, लेट्स सी, अभी तो कुछ पता नहीं है, लेट्स गो विद द फ्लो। ठीक है, अगर इन्हें मेरे कॉन्टैक्ट्स यूज़ करना है, कोई बात नहीं, कर ले। मैं अभी तो भी बहुत नया-नया कनेक्शन है, तो कहीं न कहीं आप बहुत नाइव बिहेव करो। नाइव मतलब थोड़ा ऐसे बिहेव करो जैसे आपके अंदर अकल नहीं है। यू लाइक दिस पर्सन एंड यू वांट टू सी वेयर थिंग्स कैन वर्क। दूसरे पाइसेस ये है कि आप इनको तो इनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, और आप शायद मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। आपको ये लग रहा है ये शायद ये आपको ये फायदा दे रहा है, दूसरा इंसान कोई दूसरा फायदा दे रहा है, तीसरा इंसान कोई तीसरा फायदा दे रहा है। सो आई एम सीइंग यू, ये तो किसी और लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं, बट हाँ, इनका कोई बहुत बड़ा सीक्रेट हो सकता है। लाइक आई सेड, बच्चे हो सकते हैं इनके। बट कहीं ना कहीं पाइसेस, आप दूसरे लोगों से इन्वॉल्व हो, बट कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस इनसे जुड़ रहे हैं, जिस वजह वजह से शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो। पाइसेस, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि आप अंधे नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। मतलब ये इंसान ऐसे, और ये इंसान मैं बता रही हूँ महा कनिंग इंसान है, बाप रे, दिस इज समवन वेरी कनिंग। बट आप भी कोई ज़्यादा बड़े दुष्ट नहीं हो या कनिंग नहीं हो। आप भी, यू नो आप कैसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो। मतलब एटलीस्ट यू आर नॉट अंधा, यू आर नॉट समवन कि मतलब अगर ये आपके कॉन्टैक्ट्स यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि हाँ, ये मेरे कॉन्टैक्ट्स यूज कर रहे हैं। पाइसेस, मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट सीइंग अ गुड रिलेशनशिप, आई एम नॉट सीइंग मैरिज, आई एम नॉट, एक वो होता ना प्यार, कि बस प्यार है, प्यार वो मिसिंग दिख रहा है, विच मेक्स दिस कनेक्शन वेरी सैड एक्चुअली। तू झूठी मैं मक्कार का पूरा प्लॉट लाइन दिख रहा है मुझे। पाइसेस, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, आप अंधे नहीं हो। फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब है। एक और चीज, थोड़े ये काफी डेंजरस किस्म के पर्सन है, नंबर 8 वाले हो सकते हैं, बहुत ही रिवेंजफुल इंसान है। मुझे यहाँ यही दिख रहा है विद द मार्स एंड स्कॉर्पियो एनर्जी। जैसे ही अगर आपने इन्हें बहुत जल्दी किक कर दिया कि कुछ आपसे रिवेंज कर सकते हैं, कुछ आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको धमकी वमकी दे सकते हैं, बी वेरी केयरफुल डीलिंग विद दिस पर्सन। फ्यूचर में कुछ तो आपको एक्सपोज कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। तो केयरफुली अगर आपको इस पर्सन को हटाना है अपनी लाइफ से, तो बहुत सोच समझ के हटाना पड़ेगा। एंड फ्यूचर इज रियली नॉट गुड। फ्यूचर में बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन। ये पर्सन ठीक नहीं है, मुझे तो इनका माइंडसेट, इंटेंशन बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ये आपको हर्ट करने ही आया पाइसीज। देखिए, आप दोनों ही खराब इंसान हैं, बट ये मुझे ज्यादा खराब इंसान दिख रहे हैं, बस मैं यही बोलना चाहूंगी आपको। अगर आप कम देखो, टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक अ राइट, बट आप राइट बन सकते हो अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके, अपने कर्मा को चेंज करके। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, देन प्लीज चेंज योर सेल्फ एंड बिकम अ पॉजिटिव पर्सन एंड अ गुड पर्सन। दिस वॉज योर रीडिंग बाइसीज। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।